चलो देखो यार, जो इम्पोर्टेंट है मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल देखो जरूरी है। एक प्रश्न आएगा फिक्स है, 3D से एक प्रश्न आएगा फिक्स है ना, तो प्रायिकता से एक प्रश्न आएगा फिक्स है। जिससे फिक्स है पहले उसको कंप्लीट कर देना है। माने शायद अभी 2 चीज और चैप्टर बचा है। वृत्त बच गया, सांख्यिकी बच गया, रचना बच गया, और क्या बच गया जरा मुझे बताओ। तब क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हैं? प्रायिकता पढ़ा दिए हैं। गेंद दूध वाला कहाँ पढ़ रहे थे तुम लोग? क्या यार धुए बोलते हो। अब देखो, वृत्त को 2 तरीके से पढ़ाया जाता है। एक तरीका वृत्त का होता है वृत्त का ज्यामिति, और एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ज्यामिति और क्षेत्रफल में क्या अंतर है? ज्यामिति किसे कहते हैं जानते हो? सुनो, ज्यामिति मतलब उसमें कोण निकालना वृत्त का, माने वृत्तों को वृत्त के अंदर वाली चीज़ों का अध्ययन करना, यानी कोण हो गया। न कि इसमें इतना बड़ा कोण, जीवा खंड क्या होता है, जीवा, ये सब आपको वहाँ देखने में मिलेगा। जैसे अभी नॉर्मल अगर वृत्त की बात करें यहाँ, तो शायद मैं वृत्त पढ़ाना चालू किया था एक दिन, थोड़ा बहुत हाँ पढ़ा। देखो हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे। देखो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में कैसे, क्षेत्रफल क्या है। जैसे अगर हम इसके बारे में अध्ययन करें कि इसका ये क्या है, ये वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास है। साथ के साथ वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा। इसमें ढेर सारे जीवा हैं, लेकिन ये सबसे लंबी जीवा है, सबसे लंबी जीवा, लंबी जीवा। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की व्यास। देखो वृत्त का व्यास का आधा, हाँ त्रिज्या किसे कहते हैं? व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। व्यास का आधा त्रिज्या। अगर हम ऐसे डायरेक्ट बात करें, अगर हम इसमें मान लो इसको जुताई कर दें, फील्ड है, तो ये क्षेत्रफल कहलाता है। अंदर वाला चीज ये जो है, ये इसका क्या है? वृत्त का, ये वृत्त का क्षेत्रफल है जो हम यहाँ कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसी फील्ड को, ये वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान को अगर हमको जुताई कराना है तो हम इसके किस में कराएंगे? क्षेत्रफल में। इसकी किस में? क्षेत्रफल में। वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? या 22/7 भी देता है, या 3.14 भी देता है। क्लियर? 3.14। पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय। पाई परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ठीक। क्षेत्रफल, मान लो हमको इस पे बाउंड्री पे लगाना है कुछ तार हो, जैसे इसके अंदर कुछ कोई व्यक्ति घुस ना पाए। आप लोगों ने देखा होगा ये बाउंड्री पे लगा होता है, चौका छक्का जब मारते हैं तो ऐसे बाउंड्री बना होता है। अगर हमको इसको बाउंड्री को ज्ञात करना, यानी यहाँ से चलना चालू करें और चलते हुए फिर यहीं आ जाए, तो कितना दूरी तय करेंगे? उसको दूरी न कह के बल्कि परिधि कहते हैं। अंग्रेजी में सरकमफेरेंस, परिधि क्या कहते हैं? परिधि। अंग्रेजी में सरकमफेरेंस कहते हैं। ये होता है 2 पाई। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त कहते किसे हैं? एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर। देखो ये निश्चित बिंदु है, पहले ध्यान सुन लो। एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर। कितनी दूरी पे? समान दूरी पर। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ, ये बिंदुओं का क्या है? बिंदुपथ है। एक निश्चित दूरी से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त किसे कहते हैं? अगर कोई कहे तो आप क्या कहोगे? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। एक बिंदुओं का बिंदुपथ बनाना है तो ऐसे बना दो, ढेर सारा बिंदुओं का बिंदुपथ है, और यही कहलाता है क्या? वृत्त कहलाता है। ठीक। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। और ये जो निश्चित दूरी होती है, उस निश्चित दूरी को हम वृत्त का क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं?
त्रिज्या। इस निश्चित दूरी को ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इस निश्चित दूरी को ही हम त्रिज्या कहते हैं। इस निश्चित दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। इस निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब देखो वृत्त के, ये वृत्त है, वृत्त का ये परिधि है। वृत्त को अंदर से परिधि को, एक तरफ के परिधि से दूसरे तरफ के परिधि को मिलाने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती है। इस परिधि से इस परिधि यानी वृत्त के अंदर वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाले, वृत्त के अंदर दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाले, वृत्त के अंदर दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है? वृत्त में असंख्य जीवाएं खींची जा सकती हैं। ये देखो असंख्य जीवाएं, कितनी? असंख्य। लेकिन जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का, जो केंद्र से होके जाए ना। वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, उस सरल रेखा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त पर स्थित, वृत्त के अंदर स्थित दो बिंदुओं को स्पर्श करने वाली वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा ही क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता। अब देखो, अब ये देखो, इसमें 2-3 चीजें समझना है और आपको, और उसी से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। त्रिज्यखंड क्या होता है, जीवाखंड क्या होता है, दोनों को समझ लो। देखो ये वृत्त है, ठीक, ये क्या है बताओ? जीवा है। ये वृत्त के अंदर है और वृत्त के अंदर वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। ये जीवा द्वारा बना है। किसके द्वारा बना है? जीवा द्वारा। इसे कहेंगे जीवाखंड। क्या कहेंगे? जीवाखंड। इसमें 2 जीवाखंड आपको दिख रहा होगा, एक नीचे वाला और एक ये वाला। देखो ये नीचे वाला और ऊपर वाला, ये देखो, ये भी दिख रहा है। हाँ, नीचे वाला ऊपर वाला, ये दोनों जीवा हैं। हाँ, ये जीवा द्वारा बना है। एक छोटा है, एक बड़ा। बिंदी गोला गोला जो बना दिए, देखो इसी जीवा के ऊपर बना है। क्या इस जीवा के ऊपर भी बना है? इस जीवा के, तो जीवा द्वारा बना है तो जीवाखंड। जीवा और जीवा का एक खंड है तो जीवाखंड। ऊपर भी जीवाखंड, ऊपर भी क्या है? जीवाखंड। लेकिन एक दिक्कत है, अब अगर दोनों को आप जीवाखंड कहेंगे दिक्कत होगा। ये छोटा है तो इसे कहेंगे लघु। क्या कहेंगे? लघु। और ऊपर वाला बड़ा है तो इसे दीर्घ कहेंगे, दीर्घ जीवाखंड। तो जीवा द्वारा बना था तो इसलिए जीवाखंड, और छोटा था तो इसलिए लघु, और बड़ा था तो इसलिए दीर्घ। समझ गया? जीवा द्वारा बनेगा जीवाखंड कहलाएगा। और अगर यही चीज त्रिज्या द्वारा बन जाता उसे हम कहते त्रिज्यखंड। क्या कहते? त्रिज्यखंड। जैसे ये देखो, ये है, ये, अब देखो इसको मिला दो, यहाँ केंद्र है, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। सही है भैया? ये मान लो ओ है, केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अच्छा, ये वाला एरिया किससे घिरा हुआ है? त्रिज्या से। अगर त्रिज्या द्वारा घिरा है तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। त्रिज्या द्वारा बना है इसलिए त्रिज्यखंड, जीवा द्वारा बना है इसलिए जीवा। अब ये देखो, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक, ये लघु हो जाएगा और ऊपर वाला, ये देखो नीचे वाला ये लघु और ये वाला दीर्घ। तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है इसी को हम समझेंगे। उतार लो तब, इतना उतारो तब हम देखते हैं। समझ गए? कहीं दिक्कत हो तो बताओ। जीवाखंड किसे कहते हैं समझ जाओगे? जीवा द्वारा बना है तो जीवाखंड ना, त्रिज्या द्वारा बना है तो त्रिज्यखंड, छोटा है तो लघु और बड़ा है तो दीर्घ। बस सिंपल है। बोला। हाँ यार, बना लो। चलो देखो यार,
हम क्यों बात क्लियर कर रहे हैं? चलो देखो ध्यान से यार। आज ही हमारे बतौर नौकरिया देखिए रंजीत हमारे नहीं देखना बिजली मेरे पास नहीं बाहर से जे अफरे होके रखे पानी रखे टक्कर से मेरे काम करबे ठीक कर है बदतमीज। बहुत सही चलो बात मत करो यार, देखो यार। देखो ध्यान से, ये वृत्त है। कभी कभी ऐसा पूछता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो अगर हम इसको मिला दें इसको, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का अगर हम बात करें तो पूरे वृत्त का यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बनता है? 360। ये होता क्या है जानते हो? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ऐसे होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अभी बता रहे हैं, थीटा बटे 300। अच्छा ये बताओ यहाँ वृत्त में बना कोण कितना होता है? 360। तो पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और थीटा की जगह 300 और बटे 360। तो 360 से 360 क्या होता है? इस हिसाब से वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो यही अर्धवृत्त रहता, क्या रहता? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, इससे जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे सब कुछ निकल जाएगा। पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, थीटा बटे 360। अब चाहे जो तुम चाहो निकाल सकते हो। थीटा की जगह मान लो आधा ही होता, वृत्त आधा होता, आधा है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? आधे वृत्त में बना कोण कितना होता है भैया? 180 बटे 360। तो 18 दूना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक। अगर मान लो ये पूरा 360 है तो एक हिस्सा कितना होगा? ये 90। कितना होगा? 90। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का समझ रहे हो ना? चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी ये वृत्त के चौथे भाग का। तो वृत्त में 360 डिग्री होता है, चौथा भाग होगा कई डिग्री का? 90। तो पाई आर स्क्वायर थीटा यानी 90 बटे 360। 9 चौके 36। देखो 4 भाग आया कि नहीं? चौथाई हो जाता है। 360 पाई आर स्क्वायर बटे 4 कर देंगे चतुर्थांश का। इस तरह से निकलता है क्या? त्रिज्या कौन? 90। अरे भैया एक वृत्त का 4 हिस्सा करो, वृत्त में कितने डिग्री कोण बनता है? 360। 360 में 4 का भाग करो, 90। तो वही तो लिखे हैं चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। एक वृत्त के 4 हिस्से कर दो। वृत्त का कोण 360 होता है, 360 को 4 बराबर भागों में बांटो, 90 का आएगा। ठीक, जैसा कहेगा उस हिसाब से हम करेंगे। तो त्रिज्यखंड है, रुक जाओ यार, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ये हो जाएगा त्रिज्यखंड, किसी भी त्रिज्यखंड का। चाहे जितना यहाँ कोण का वैल्यू रखोगे अपने आप उत्तर आता जाएगा। क्लियर? ये सूत्र है त्रिज्य माने क्षेत्रफल निकालने का। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का। मान लो यही ऐसे दिया हो, ये वृत्त है, ये देखो त्रिज्या के द्वारा बना है, ये भी त्रिज्या के द्वारा। अगर मान लो ये केंद्र है और अगर यहाँ 30 डिग्री का कोण बना और ये आर है, तो क्या कर दोगे? पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह कितना? 30 बटे 360 निकाल देंगे। अगर मान लो हमको कहा है लघु त्रिज्यखंड। लघु का मतलब ये वाला, लघु मतलब ये वाला। अगर मान लो कह देता दीर्घ का, तो दो तरीका है। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के लघु वाला क्या करो? हटा दो तो बड़ा वाला आ जाएगा। एक डायरेक्ट तरीका है। अगर ये 30 है तो टोटल बचा कितना? 330। तो यहाँ रख देंगे पाई आर स्क्वायर 330 बटे 360, तब भी आ जाएगा उत्तर। तुम्हारा मन जाए जैसे कर लो। नहीं आया? अरे यार जैसे ये वृत्त दिया है, ध्यान से ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे 30 डिग्री दिया है या 60 डिग्री मान लो, कई डिग्री, हाँ ये बता रहेगा 60 डिग्री है, ये ए है, ये बी है। आपसे कहेगा इस दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो दीर्घ त्रिज्यखंड यानी इसको निकालोगे तो कौन सा त्रिज्यखंड निकलेगा? लघु। हमको कौन सा पूछा है?
दीर्घ पूछा है तो हमको ये जो हमने पेंट किया है वो नहीं पूछा है, हमको बड़ा वाला पूछा है। तो हम करें क्या, पूरा निकाल लें वृत्त और उसमें से अगर इसको हटा दें तब, ध्यान सुनो, पूरा निकाल लें, कंप्लीट का निकाल लें, उसमें से इसको हटा दें, क्या बचेगा, दीर्घ बचेगा क्या, जो रंगे है उसको हटा दें। मान लो पूरा 100 आया, ये 30 आया, तो बचेगा कितना, 70, यही तो होगा। या तो एक काम करो कि ये 60 दिया है तो टोटल 360 होता है, अगर ये 60 है तो ये बचा कितना, 300 डिग्री। तो 300 के लिए निकाल दो, डायरेक्ट रख दो यहाँ पाई आर स्क्वायर 300/360, तब भी डायरेक्ट आ जाएगा, तब डायरेक्ट दीर्घ का आ जाएगा। तुम चाहो तो वृत्त से लघु घटा दो तब भी दीर्घ आ जाएगा, और तुम चाहो तो डायरेक्ट दीर्घ निकालने के लिए डायरेक्ट कोण पुट कर दो 300। समझ गए। अब ये पूछता है, ये तो हो गया किसके लिए, त्रिज्यखंड। अभी चाप पूछता है, चाप एल का वैल्यू, आर्क की लंबाई, इतना उतारो तब हम देखते हैं अगला सूत्र। चाप की लंबाई उतारो जल्दी। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीख गए। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा/360 कर लेंगे ना। पाई आर स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम किसी तरीके से निकाल लेंगे। पाई निकालना जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से हम, मान लो समबाहु कह देगा, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का डिग्री 60 डिग्री, तो ऐसे जैसा देगा घबराओ मत, तो हम देख लेंगे उधर। अभी आप इतना समझो, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देगा तो आप कैसे लगाओगे, पाई आर स्क्वायर थीटा/360 कर लोगे। अब देखो चाप किसे कहते हैं, बात मत करो यार, देखो एक सूत्र होता है ऐसे, पहले किस्म घड़ी वाला। हाँ देखो अभी देखेंगे यार, घड़ी है, बात मत करो यार मेरे भाई, क्यों बात करते हो। ये ओ है, केंद्र है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ये देखो रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ थीटा डिग्री मान लो, और ये आर्क यानी चाप कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, चाप। परिधि का थोड़ा सा दूरी अगर हम ले लेते हैं उसे हम चाप कहते हैं, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, आर्क यानी एल। देखो चाप यानी आर्क के आकार का है, ऐसे है ना, इसी को कहते हैं चाप। कंप्लीट दूरी परिधि कहलाता है, लेकिन थोड़ा सा दूरी क्या कहलाता है, चाप। चाप क्या नहीं कहते, इतना चाप लेते हैं, जैसे आप लोग लेते थे तो ऐसे लिया करते थे, थोड़ा सा इसे कट लगाते थे या इधर से कट लगाते थे, वो चाप कहलाता था। तो ये चाप हो गया, थोड़ा सा दूरी चाप कहलाता है। और एक सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे, ठीक, यानी थीटा बराबर होता है L/R, थीटा बराबर L/, ठीक, L बराबर होगा क्या, तो L बराबर हो जाएगा R इंटू। अच्छा ये देखो वृत्त है, ध्यान समझना, ये वृत्त है, ये केंद्र है। अच्छा ये बताओ, ये टोटल दूरी, ये जहां से चल रहे हैं ये दूरी क्या कहलाता है, हाँ परिधि, क्या कहलाता है, परिधि। और ये परिधि होता कितना है, 2 पाई होता है कि नहीं। अगर यहीं से चले हैं और यहीं पे फिर आ गए, चलते चलते फिर यहीं आ गए, वही कहलाता है अंग्रेजी में सरकमफेरेंस, हिंदी में कहते हैं परिधि। केवल वृत्त में ये परिधि कहलाता है, और बाकी किसी भी आकृति में परिधि नहीं बल्कि परिमाप कहलाता है। जैसे वर्ग है तो वर्ग यहाँ परिमाप और परिधि एक ही होता है, लेकिन जो 2D और 3D होता है, 3D और 4D होता है, सॉरी यानी 3 भुजा और 4 भुजा वाले होते हैं, जिसमें भुजाएं कन्फर्म होती हैं उसमें परिमाप कहते हैं, और इसमें भुजा न कर बल्कि वृत्ताकार हो उसे परिधि कहते हैं। समझ गए। ये भी है चारों दीवारों का नापना, यानी यहाँ से चलना चालू करो, चारों डोल लो। और ये भी है, देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ एक कई है, 4 है, तो ये भी तो यही कर रहे हो, यहाँ से डोले यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ पहुंच गए। इसमें परिमाप कहलाता है, क्या कहलाता है, परिमाप। लेकिन यहाँ परिमाप नहीं बल्कि परिधि कहते हैं, बस अंतर यही है। बाकी सब कुछ वहां भी, जैसे यहाँ से डोलना चालू किए, डोलते डोलते डांड पे यहीं आ जाओ। जैसे बाउंड्री है कोई, बाउंड्री में आप लोगों ने धावक को देखा होगा, लोग रनिंग करते हैं प्रैक्टिस के लिए ना, एग्जाम दिए हैं
किसी चीज का तो ऐसे गोला बनाए रहते हैं, उसी में दौड़ते हैं। तो किस पे दौड़ते हैं वो? और अगर ऐसा दे देगा तो परिमाप, अगर ऐसा है तो परिमाप। समझ गए? तो ये त्रिभुज और चतुर्भुज में परिमाप कहलाता है, जबकि वृत्त में परिधि कहलाता है। बाकी है वही चीज। समझ गए कि नहीं? अब देखो, अब ये बताओ भैया, 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए आप कितना चले हो? 2 पाई आर चलते हो। अगर हम यहाँ से चले और यहीं फिर आ गए तो टोटल कितना घूम गए? देखो कई डिग्री घूमे हैं, 360। तो 360 डिग्री के लिए कितना चलोगे? तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर बटे 360। ठीक। अगर हम 2 से कटा दें, हाँ 1 डिग्री। अरे भैया, अगर मान लो 2 रुपए में 4 टाफी है तो 1 रुपए में 4 बटे 2 कर देंगे, 2 टाफी 1 रुपए में मिलेगी। यही तो करोगे। अगर 2 रुपए में 4 टाफी मिल रही है तो 1 रुपए में 2 मिलेगा। क्लियर? बोलो, समझ गया कि नहीं? उधर कटा दिए। अब देखो, अब यहाँ अब ये L निकालना है हमको, चाप निकालना है हमको। क्या निकालना है भैया? ये निकालना है L ना, R यानी चाप की लंबाई। इसे कहते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। पाई आर थीटा बटे 300। अगर मान लो यहाँ थीटा डिग्री चल रहे तब भैया, यहाँ थीटा डिग्री चल रहे तो देखो यहाँ सुनो ध्यान से। जैसे 2 रुपए में 4 आम, तो 1 रुपए में 2 आम, 3 रुपए में 6 आम। अगर यहाँ 1 में 3 का गुणा करेंगे तो इधर भी कितने गुणा कर देंगे? देखो 1 तिहाई 3 और 2 तिहाई। सही है? अगर यहाँ 1 की जगह थीटा कर दिए तो इस तरफ भी थीटा का क्या करना पड़ेगा? 1 में किसका गुणा करे? थीटा आया है, थीटा का। इधर भी किसका गुणा करना पड़ेगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। यानी ये हो जाएगा L यानी चाप की लंबाई। यही तो चाप ही निकाल रहे हो, और चाप बराबर होता है L बराबर R इंटू थीटा। वही तो निकल दिए। L बराबर यानी चाप बराबर हो गया पाई आर थीटा बटे 100 डिग्री। ये चाप की लंबाई आ गई। किसकी लंबाई? चाप की लंबाई। ठीक। और अगर इसी चाप से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला था आपने? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सही है? अब देखो हम किसकी जगह पे हम इसको चाहें तो देखो पाई आर थीटा इंटू आर और बटे 180 गुणे 2। रुक जाओ यार, पहले देखो पाई है, आर 2 ठू था, 1 ठू यहाँ लिख दिए, थीटा लिख दिए, 180 360 को इतना लिख दिए। अच्छा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 100 यह लिख सकते हैं क्या? तो हो गया। यानी इसमें क्षेत्रफल एक तरीका और है, क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका और भी है। क्या? इसकी जगह पे L लिख दो, L R बटे 2, L R बटे, ये भी होता है क्षेत्रफल। कैसे आया देख लो। इसकी जगह पे क्या लिख दिए? L, और ये R रहेगा बटे 2। देख लो यहाँ दिया भी L R बटे 2। कहाँ दिक्कत है बताओ जी? कहाँ नहीं समझ पा मैं क्या करूँ? हाँ L R बटे 2। जब क्या दिया रहेगा? जैसे कोण दिया रहेगा तब तो ये वाला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर कोण न दे के चाप दे दे और त्रिज्या दे दे, ये चाप की लंबाई दे दे और त्रिज्या दे दे और तब क्षेत्रफल पूछ ले तो यहाँ रख देना, चाप त्रिज्या बटे 2 कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, उतार लो। ये हो गया पूरा तरीका। कल हम इसको आगे क्वेश्चंस को करेंगे। उतार लो पूरा।